तो चलिए, हम इससे पहले 75 तक सॉल्व कर चुके थे। आज जो है 76 नंबर से देखेंगे और सेट 1 का जो है यह 76 नंबर क्वेश्चन होगा। तो हम शुरू ऑब्जेक्टिव से चालू ही किए थे और ऑब्जेक्टिव 76 नंबर आज जो है इसको 100 तक हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो है हम लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, इस मॉडल सेट का बिहार मॉडल जो निकाला है, इसका बहुत ही एक बेनिफिट आप सबको मिलने वाला है। आप सब एक क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा गौर से। इसमें दिया है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है, जो हमको बहुत अच्छा लगा। चैप्टर वाइज देखिए सॉल्व जो दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए जो भी चैप्टर है उससे जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, टोटल ऑब्जेक्टिव इसमें डाल दिया है। तो आप पढ़े हैं या यदि नहीं पढ़े हैं तो इसको भी यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आप सबके सहायता में हम हाजिर हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और यदि इस चैनल पर आप यदि नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इससे पहले वाला 3 पार्ट बन चुका है, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उससे पहले जाके उनको देखें। तो चलिए, यह चौथा पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 76 है। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्या 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दिया हुआ इस प्रकार का आकृति बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए, इस प्रकार का आकृति बना हुआ है। इसमें दिया है पी, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू बराबर पी आर दिया हुआ है। पी क्यू बराबर पी, इसका है पी, इसके बाद है क्यू, उसके बाद है यह आर है। चलिए, यह ओ दिया है। अच्छा, एक चीज देखिए, इसमें थोड़ा सा इस प्रकार जो यहाँ से लंब डाल दें तो देखिए क्या सब हो सकता है। अच्छा, इसमें बोल रहा है पी क्यू आर वैल्यू जो पूछा है आपसे, पी क्यू आर का वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू बताने के लिए कह रहा है। चलिए, अच्छा एक चीज देखिए, जब यहाँ से हम लंब डालते हैं तो इसमें जो आपका हो गया, यह कितना हो गया 90 डिग्री। यह यदि 90 डिग्री हो गया तो यह दोनों मिलकर कितना होगा 90 डिग्री ही होगा। यह दोनों 90 डिग्री कहने का मतलब एक्स एक्स मानते हैं तो एक्स जोड़ एक्स बराबर कितना 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री दिया खुद हो गया, दोनों मिलकर 90 डिग्री, यानी 2x बराबर कितना हुआ 90। तो x बराबर कितना हुआ बोलिए 90/2 बराबर कितना हुआ 45 डिग्री। यानी कहने का मतलब यह कितना गया 45 डिग्री या 45 डिग्री। उसके बाद यह भी कितना हुआ 45 डिग्री। चलिए, आपका यही आंसर होगा 76 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, 76 नंबर दिया, 76 तो हो चुका। आप देखिए 77 नंबर, 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 77 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी ए सी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है। देखिए ओ केंद्र वाले ये है, ठीक है। इसका क्या है केंद्र ओ है। बोल रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा है। ए बी दो स्पर्श रेखा है, क्या ए बी और ए सी, ए बी और क्या है ए सी दो स्पर्श रेखा है। उसमें देखिए बी ओ सी दिया हुआ है, बी ओ सी जो दिया हुआ है, बी ओ सी दिया है कितना 110 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ 110 दिया हुआ है। तो सी ए ओ पूछ रहा है, सी ए ओ यहाँ से इसको मिला दीजिए, सी ए ओ इसका वैल्यू। अच्छा देखिए, ये पूरा 110 है, ये कितना हुआ 55, ये भी कितना हुआ 55 हुआ, ठीक है। अच्छा देखिए, यह 55। और एक चीज हम जानते हैं, पहले से भी बहुत सारा देख चुके हैं कि जब लंब डालते हैं तो वह कितना होता है स्पर्श रेखा जो जिस बिंदु पर छूता है उसका कितना हुआ 90। यानी इसको हम बोल सकते हैं कितना है 90। तो 90 आप प्लस क्या है 55, ये एक एंगल कितना है 55, तो दोनों को जोड़िए कितना होगा 5 9 5 14, यानी दोनों मिलके हो गया कितना 145। हम जानते हैं तीनों कोण मिलके कितना होता है 180, तीनों कोण मिलके कितना होता है 180 है। तो 180 में से आप कितना 145 माइनस कर दीजिए, तो 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना 7 7 में से 4 घटाइए 3, यानी हो गया कितना 35 डिग्री। यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 35 डिग्री। आपका यही आंसर पूछ रहा था 35 डिग्री। 77 का 35 डिग्री आंसर नंबर सी हो गया। चलिए, आपका यह हो चुका है। अब देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको आप लिख लें। देखिए यह सबसे ऑब्जेक्टिव है, समझने का चीज है, एक बार समझ लीजिएगा, उससे बात तो कुछ है ही नहीं, दिमाग में आपको बैठ जाएगा, याद करने का जरूरी नहीं है उसके बाद तो। चलिए देखते हैं। देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा। बिहार मॉडल को तो जितना भी 10th का विद्यार्थी है उनसे है कि आप यह सॉल्व कर ही ले तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए।
चलिए 78 नंबर देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेम और टी से, अब देखिए एक वृत्त है उसमें बोल रहा है इस प्रकार, देखिए क्या क्या बोल रहा है, पहले इसको कर लेते हैं उसके बाद आपसे बताते हैं, आपको समझाते हैं। दिया हुआ है, बोल रहा है बिंदु टी से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, कितना दिया 12 सेंटीमीटर, और टी से बिंदु की दूरी दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर। उसके बाद वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, मान लीजिए इसका जो है नाम दे दीजिए, वो ए देते हैं, मान लीजिए यहाँ से वो ए बराबर आपसे पूछे तो देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या हो गया, ओटी, यहाँ से आप लिख सकते हैं ओटी के स्क्वायर और माइनस एटी का स्क्वायर, इस पे क्या रूट 100, ओटी का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर, हमें से घटाना है कितना 12 का स्क्वायर, इस पे क्या है रूट 100, 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169, 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 144, 169 में से 144 घटाएंगे कितना हो गया 25, कितना हुआ 25, और 25 का रूट 100 कितना हुआ 5 गुना 5 होता है, तो 2 5 का 1 5 कंप्लीट निकल गया, आपका आंसर हो गया कितना 5। 5 नंबर जहाँ टिक कीजिए, 5 नंबर जहाँ है टिक कीजिए। हम थोड़ा सा इसमें इंक डाल देते हैं, इसमें, चलिए तो हो चुका है। अब देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 79 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, चलिए देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं, चलिए हम पूरा प्रयास में हैं, मैथ के अलावा और भी, तो देखते हैं कब तक क्या हो पाता है। आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए देखिए 79 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद इस तरह बना हुआ है, ठीक है, उसके बाद जो है इस प्रकार बना है। अच्छा देख लीजिए इसमें जब भी इसमें जो ध्यान रखने वाला बात क्या है, पी क्यू, उसके बाद क्या है आर, उसके बाद दिया है ओ, जब भी इस प्रकार का बन जाए, ये जो होता है एंगल, ये 60-60 में बढ़ता है, कितना 60-60 में, उसमें ज्यादा बात ध्यान रखने का चीज नहीं इसमें है, जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे क्या कैसे होता है। अभी फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखें कितना होता है 60-60 का। उसके देखिए 60-60 तो इसको 2 भाग में बांट दिया है, कहने का मतलब कितना हुआ 30-30 हो गया, या 30 तो ये भी 30, ये भी 30 तो ये भी 30, यह कितना 60 डिग्री है, तो तीनों मिलके कितना 180। तो आपसे जो पूछ रहा है उसको आंसर टिक कर लीजिए। आपका सवाल दिया है ओ क्यू आर का पूछ रहा था, ओ क्यू आर करने का मतलब क्या, ओ क्यू आर यानी कितना 30 डिग्री, आंसर हो गया आपके 30 डिग्री, आपका आंसर हो गया 30 डिग्री, ये आंसर होगा। तो 80 नंबर देखिए क्या दिया, आंकड़े 15 20 84 10 का परिसर। देखिए जब भी परिसर पूछे आपसे, परिसर जब भी पूछ दे आपसे परिसर, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए। आंकड़े का सबसे बड़ी संख्या, आंकड़ों का सबसे बड़ी संख्या, आंकड़ों का सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में से घटा देना है सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या घटा देना है। तो देखिए इसका यदि हम बात करें 80 नंबर, सबसे बड़ी संख्या इसमें कितना है 65 है, कितना है 65 में से सबसे छोटी संख्या इसमें बोला जाए तो आपका हो गया 15, तो घटा दीजिए 0, 6 में से घटा देंगे कितना होगा, सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा इसमें 84 84 दिया हुआ है, सबसे बड़ा क्या है 84, सबसे बड़ा संख्या 84 है, उसमें से सबसे छोटा आपका हो गया 15, अब हो गया। चलिए घटा दीजिए इसको, इससे एक पे चले कितना 14 उसके बाद घटाइए 9, इसके बाद कितना 7 में से घटाए यानी 69, आपका आंसर नंबर ये है 69। उसके बाद देखिए 81 नंबर क्या बोल रहा है, 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 81 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इस प्रकार दिया है 1 2 3
डैश डैश n का समांतर माध्य, देखिए का समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य आपसे जब भी पूछे, समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस बी बाई टू। समांतर माध्य क्या होता है? a प्लस बी बाय टू। ये a प्लस बी बाय टू कहने का मतलब हुआ फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बाय टू। तो फर्स्ट की क्या है? 1 प्लस n बाय टू, जहाँ है वहाँ टिक कीजिए, या n प्लस 1 बाय टू, n प्लस 1 बाय टू सी नंबर है। चलिए आपका आंसर सी नंबर हो चुका है, आपका आंसर सी नंबर हो चुका है। चलिए उसके बाद 81 और 82 का देखते हैं। 82 का देखिए डायरेक्ट सूत्र होता है, 82 का क्या होता है? डायरेक्ट सूत्र होता है। देखिए बहुत ही नए अंदाज में सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप सबको उसके लिए सोचने का आवश्यकता नहीं है, समझाने का मेरा काम है, सिर्फ आप देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा, तो देखते देखते हो जाएगा। 82 नंबर वो देखिए, यह डायरेक्ट सूत्र होता है, 3 माध्यक, 3 माध्यक बराबर बहुलक, बहुलक प्लस 2 माध्य, 2 माध्य। तो इसके जगह पे x का वैल्यू बन जाएगा 2। अब ये वो आंसर की तरह। चलिए उसके बाद देखिए फ्रैक्शन इतना बहुलक, बहुलक क्या होता है? बहुलक तो सबसे अधिकतम बार जो बहुलक यही ना, सबसे अधिक बार जो रिपीट किया हो, तो सबसे अधिक बार आया आया। देखिए इसमें कितना बार रिपीट, कौन सा संख्या किया है सबसे अधिक बार, कौन सा आया है? 11, 11 1, उसके बाद 2, 13, 1 2 3, 13। आपका आंसर कितना हुआ? 13 हुआ आंसर। उसके बाद 84 नंबर देखिए क्या दिया है। 84 नंबर इतना इतना का माध्य। देखिए माध्य जब भी होता है सभी फ्रैक्शनों का योग बटा फ्रैक्शनों की संख्या। क्या आता है? सभी फ्रैक्शनों का योग बटा फ्रैक्शनों की संख्या। तो 7 जोड़ 9 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ x बट 1 2 3 4 5, फ्रैक्शन की कितना संख्या? 5। और उसका माध्य 7 9 13 15, x का माध्य 10 दिया हुआ है, x का माध्य 10 दिया है, x का वैल्यू पूछ रहा है तो जोड़ दीजिए इसको। उसके बाद देखिए 15 9 5 3 8 हो गया। उसके बाद 28 28 9 कितना हुआ? 28 9 9 8 17 37 37 3 40। उसके बाद 40 क्या हो? 37 3 40 यानी हो गया 40 3 40 4 44 हो गया। 5 3 8 8, उसके बाद 8 9 17 17 7 17 7 24 बचा 2 2 2 4, ठीक है 44। 44 प्लस x बाय 5 बराबर के 10 दिया, कोनी गुना कीजिए। 44 प्लस x बराबर 10 गुना 5 कितना हुआ? 50। तो यहाँ से x बराबर पूछे तो 50 में से कितना घटा देना है? 44 44 50, यानी हो गया का नहीं मतलब x बराबर हो गया आपका 6। आपका x बराबर हो गया 6। चलिए 84 85। अब देखिए 85 नंबर क्या बोल रहा है? 85 नंबर बोल रहा है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान। देखिए जब भी होता है प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, कितना होता है? 1। अधिकतम मान जो हो सकता है कितना हो सकता है? 1। इसका है 0 से, ठीक है यही होता है इसका कहने का मतलब। 0 से बड़ा, उसके बाद जो है 1 से छोटा या के बराबर। 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है प्रायिकता। यही हुआ उसका आंसर हो गया 1 नंबर 50 से। 86 नंबर देखिए, 86 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, 86 नंबर निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखिए जब भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है तो 50% यानी बोले कि 1 से ज्यादा नहीं होता। देखिए 13 बटा 12 दिया हुआ है, 1 से क्या है ज्यादा है, 1 पॉइंट कुछ है, यही क्या होगा? यही नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए नहीं होगा। 87 का बात देखिए अब करते हैं, इसको मिटाते हैं। प्रायिकता का मान जब भी होगा 1 से क्या होगा? बड़ा नहीं होगा। चलिए मिटाते हैं। उसके बाद देखिए अब जो है देखना है क्या? 87 नंबर, कितना? 87 नंबर। देखिए 87 नंबर देखते हैं।
87 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 87 नंबर देखिए क्या 87 नंबर बात करते हैं। 87 नंबर ने देखिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या करे। 87 नंबर दिया हुआ है, एक न्यायसंगत पासा फेंका जाता है, दो का गुणन होने की प्रायिकता। अच्छा देखिए एक पासा फेंका जाता है तो एनएस, एनएस क्या बोले कुल संभव परिणाम। तो बोलिए एक पासा फेंकते हैं तो क्या सब आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, यानी एनएस 6 हो गया। अब देखिए एनी घटने की प्रायिकता, क्या सब घटना हो सकता है। बोल रहा है दो का गुणज, दो को गुणज क्या होगा, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6 हुआ, यानी बोल सकते हैं इसका कितना होगा 3, इसका 1 2 3। तो पीई बराबर क्या होता है, बोलिए पी बराबर क्या होता है, एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस कहने का मतलब कितना हुआ 3, 3 बटा 6, 3 से घटाइए 3 कम 3, 3 गुना 6, यानी आपका आंसर हो गया 1 बटा 2। आपका यही आंसर हुआ। 87 नंबर हो चुका है 1 बटा 88 नंबर देखिए, 88 नंबर दिया हुआ है। 88 नंबर बोल रहा है, देखिए 88 नंबर क्या बोल रहा है, चलिए 88 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसके लाल रंग होने की प्रायिकता। देखिए ताश का जो बोले गड्डी, उसमें टोटल जो ताश होता है कितना होता है 52, एनएस हो गया 52। अब जो देखिए घटना जो क्या कर रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। और देखिए इसमें जो होता है 4 रंग होता है, 13 पत्ता होता है, ठीक है चारों। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। तो लाल रंग होने की पत्ता का जो प्रायिकता है इसमें हो सकता है, देखिए लाल रंग 2 होता है, इसमें 4 रंग होता है, 4 रंग, 2 काला होता है और 2 लाल होता है। तो लाल 1 13 का होता है, 13 + 13, तो 1 हो गया लाल पौन, इसको क्या बोलते हैं लाल पौन, ये हो गया लाल पौन। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं चौकठी, तो 13 कितना हो गया 26। घटना होने की संभावना क्या है 26, 26 में से कुछ भी हो सकता है, तो हो गया एन ई बराबर 26। तो पी बराबर आपसे पूछे तो बोलिए क्या होगा, पी बराबर एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस, यानी कहने का मतलब क्या है 26 बटा 52। 26 से कटाइए, 26 से कम 26, 26 गुना 52, यानी कितना हुआ 1 बटा 2 हो गया आपका आंसर, 1 बटा 2 हो गया आपका आंसर। चलिए उसके बाद बोल रहा है 89 नंबर दिया हुआ है, 2 न्यायसंगत सिक्के को उछाला जाता है। चलिए हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। 89 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, देखिए इसके बाद जो है हम बहुत जल्द ही चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको यही ही वीडियो मिलेगा, चैप्टर वाइज प्रत्येक एग्जाम्पल सहित आपको थ्योरी का जो है, उसके बाद एग्जाम्पल सहित क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी का सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद यदि कुछ चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, दूसरा कोई बुक का चाहते हैं तो देखिए, इसीलिए आप यदि इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना से जितना हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपसे आपके चलते उनको भी फायदा हो। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 89 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, दिया हुआ है 2 न्यायसंगत सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। 2 न्यायसंगत सिक्के उछाले जाते हैं, 2 सिक्का उछाला जाता है। देखिए 2 सिक्का उछाला जाता है, एनएस पहले निकालते हैं। अच्छा देखिए एक सिक्का उछाला जाएगा तो हो सकता है हेड या टेल, क्या आएगा हेड या टेल। दूसरा सिक्का उछाला हेड या टेल। अच्छा इसका कुल संभव परिणाम निकाले तो एच गुना एच क्या हो गया एच एच, यानी हो सकता है दोनों सिक्के पे हेड ही आ जाए, या हो सकता है पहले पे हेड आया दूसरे पे टेल आया, जिसको भारत पे क्या बोलते हैं। दूसरे पे मान लीजिए पहले पे हेड आया दूसरे पे टेल हेड आया, उसके बाद टेल टेल, यानी एन एस कहने का मतलब क्या हुआ, एन एस बराबर कितना हुआ 4, कितना हुआ 4। अब देखिए घटना जो कह रहा है क्या कह रहा है, घटना जो कह रहा है कितना 89 नंबर बोल रहा है कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। शीर्ष, एक शीर्ष आने की प्रायिकता की यदि हम बात करें, देखिए कम से कम एक शीर्ष यानी हेड, शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता, हेड हेड एक। चलिए तो देखिए कम से कम बोल रहा है कि एक होना ही चाहिए, 1 2 3 4, 4 हेड बोल रहा है ना, हेड कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी कहने का मतलब एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकता है। 1 2 3
1 2 3 टेल का बात करें 1 2 3। अब देखिए इसका जो हो गया, तो कहने का मतलब ये हो गया टेल शीर्ष 1 2 3 हो गया, कितना हुआ 3। तो प्रायिकता यहाँ से पूछे तो बोलिए क्या हो गया, प्रायिकता एनी बटे एन एस, एनी बटे एन एस, एनी बटे एन एस। तो कहने का मतलब क्या हो गया 3/4, आपका आंसर हो गया 3/4। चलिए 90 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 3 सिक्के की उछाल में संभव परिणाम की संख्या, 3 सिक्के की उछाल में कुल उछाल में संभव परिणाम 3 सिक्का, 3 सिक्का उछाल। चलिए एनएस पूछ रहा है इसका, देखिए डायरेक्ट नियम है वैसे कितना होगा 2 4, 2 में कितना हुआ 4 हो गया। तो इसका जैसे बोल रहा है 2 सिक्का को उछालना कितना, एक सिक्का को 2 को 3 बार उछालना है ना। दो देखिए एक सिक्का को उछालेंगे 2 संभव घटना होने का, ये 3 बार कर रहा है तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो गया। आंसर कितना हुआ 8। जब करना चाहते हैं तो 3 सिक्का हेड टेल हेड टेल। चलिए यही रहने दीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में उसमें हम बता देंगे। चलिए हेड टेल। चलिए उसके बाद 8 सेम त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 8 सेम त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 8 सेम त्रिज्या वाले वृत्त, 8 सेम त्रिज्या वाले वृत्त, मान लीजिए यह वृत्त है, इसके अंदर जो है 8 सेम त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर वर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है, वर्ग बना है। ठीक है वर्ग बना है, वर्ग बना देते हैं, वर्ग बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है। ठीक है अब बोल रहा है त्रिज्या जो है 8 सेम त्रिज्या वाले, मान लीजिए यह जो त्रिज्या जो है यहाँ से यह कितना है 8 सेम है, कितना है 8 सेम बना हुआ है। कहने का मतलब यह भी कितना हुआ 8 सेम हो, यह भी 8 सेम, यहाँ से यह भी क्या हुआ 8 सेम सब है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, 8 सेम त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बोलिए। तो यहाँ से यहाँ क्या है 8 दिया हुआ है, 8 सेम त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल जो होगा यहाँ से क्या दिया हुआ 8, और उसके बाद जो है आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, और यहाँ से यहाँ पूरा है 8 सेम त्रिज्या है, 8 सेम त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल, अंतःवर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बोले तो क्या होगा पाई स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई स्क्वायर, और उसके बाद बोले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा, ये ना अंतःवर्ग भुजा स्क्वायर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब एक चीज देखिए यहाँ तो दिया हुआ और वहां से बात करें तो 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का बात करें तो 8 गुना 8, कितना 8 गुना 8 बराबर क्या भुजा स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। अब देखिए भुजा स्क्वायर जो कटने वाला है, कटने वाला है कुछ कटने वाला नहीं है। चलिए 22 गुना 8 गुना 8/7 बराबर क्या क्या भुजा स्क्वायर। तो चलिए भुजा स्क्वायर होता है, तो यही तो हो गया, इसको गुना कर लीजिए, आपका हो गया 22/7, इसको आप लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा कितना 128। चलिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी गुना कर रहे हैं ऑप्शन देखिए कितना मैच कर रहा है, 100 से ऊपर जा रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं, इसमें 100 से ऊपर है तो कितना 188 है, तो उतना सॉल्व करने का इसको आवश्यकता नहीं है। चलिए उसके बाद बात करते हैं 92 नंबर का दिया हुआ, 92 नंबर का देखिए क्या दिया हुआ। बिरानवे नंबर का जो दिया हुआ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, दो वृत्त की परिधि का अनुपात दिया हुआ है, परिधि वृत्त की परिधि का जो रेशियो दिया हुआ 4:5 दिया हुआ है। ठीक है बोल रहा है क्षेत्रफल का, देखिए क्षेत्रफल का जब भी होता है 4 का 16 हो जाएगा और उसके बाद 5 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा।
चलिए 93 नंबर बात करते हैं हम। देखिए 93 नंबर क्या दिया हुआ है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4, √3/4 गुना क्या आता है, भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना क्या आता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, 9√3 बराबर √3/4 गुना क्या, भुजा स्क्वायर, क्या भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको कटा दीजिए तो जो नीचे हो उधर जाके क्या होगा, हो गया 36, इधर क्या हो जाए 9 गुना 4 36 बराबर क्या, भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो, भुजा स्क्वायर। तो 36 वो इधर आएगा क्या होगा, इसका रूट बन जाएगा भुजा, भुजा बराबर आपका क्या निकला 6, भुजा बराबर क्या निकला 6। ये आपका आंसर हो गया। 93 का हो चुका है 6 सेंटीमीटर निकल चुका है। अब देखिए 94 नंबर, देखिए क्या दिया हुआ, 94 नंबर यहीं देख लीजिए। 94 नंबर जो दिया हुआ है बोल रहा है R1, यदि R1 R2 त्रिज्या वाले दो, बोल रहा है यदि R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त के परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के योग के बराबर हो, तो ये बोल रहा है ज्ञात करने। देखिए इसको जो सॉल्व करना है कैसे करना, चलिए इस जगह दिया हुआ है R1 R2। अब देखिए जो बोल रहा है R1 R2 दो त्रिज्या वाला, तो हम लिख सकते हैं वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई R1 जोड़ 2 पाई R2 बराबर 2 पाई R। ये बोल रहा है, देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं कॉमन क्या 2 पाई, तो क्या हुआ R1 जोड़ R2 बराबर 2 पाई R। ठीक है, 2 पाई यहाँ से कटा दीजिए तो यहाँ से निकल गया R1 जोड़ R2 बराबर R। तो ये आपका आंसर जब हम ठीक कर लीजिए इसको। 94 नंबर हो गया आपका, बी नंबर है। अब देखिए 95 नंबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को, इसको हम मिटाते हैं, क्या करते हैं इसको मिटाते हैं। चलिए उतार लिए हैं, चलिए दिया हुआ है एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या तिगुनी हो जाती है। शंकु की ऊंचाई मान लेते हैं, ऊंचाई बराबर x और त्रिज्या बराबर y। देखिए अब क्या कर रहा है, तिगुनी हो जाती है तो h बराबर क्या हो जाएगा 3x, और r का बात करें तो अभी कितना हो जाएगा 3y। बोल रहा है तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, तो बोलिए शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, h होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो बोलिए 1/3 पाई को रहने दीजिए r की जगह क्या है x, r स्क्वायर h की जगह पे r स्क्वायर हम क्या माने y, चलिए y माने r, उसके बाद x बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर क्या है r स्क्वायर h का बात करें 3x। ठीक है, यहाँ से देखिए 1/3 कटा दीजिए, y स्क्वायर गुना x बराबर 3 दिया 9, y स्क्वायर गुना 3x। ठीक है, यहाँ से x को x कटा दीजिए, y को y कटा दीजिए, तो यहाँ हो गया 1, इधर हो गया 27। अब देखिए 1 से कितना ये गुना हो गया था, 1 हो गया 27, यानी हुआ कितना 27 गुना, कितना हो 27 गुना। चलिए 27 गुना हो चुका है। 96 नंबर देखिए, 96 नंबर दिया है r त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठफल डायरेक्टली होता है इसका अर्धगोला का कुल पृष्ठफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठफल क्या होता है 3 पाई स्क्वायर, क्या होता है 3 पाई स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। चलिए 3 पाई स्क्वायर होता है। उसके बाद 57 नंबर जो दिया छिन्नक का आयतन, तो छिन्नक का शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के
छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच R2 जो यही होता है। उसके बाद देखिए 58 नंबर, चलिए क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए क्या दिया हुआ है। 58 नंबर क्वेश्चन, उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दिया हुआ है ए 18 माइनस ए 14 बराबर 32। देखिए इसको करना कुछ नहीं है, जब भी बोले ए 18 दिया तो एक कम लिखिए, तो ए प्लस हमको क्या लिखना है 17d, क्योंकि सूत्र क्या होता है n बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी n की जगह जो के उससे क्या करना है एक कम लिखना, उसके बाद क्या करना घटा दे। बोले यहाँ 18 में से एक घटाइए, उसके बाद b से गुना करना है, तो कहने का मतलब हो गया ए प्लस 17 इंटू डी। ये हुआ, यही लिखे ए प्लस 17d माइनस है ए प्लस क्या लिखेंगे यहाँ 13d, ए प्लस 13d बराबर क्या 32, ठीक है। तो ए प्लस 17d, उसके बाद माइनस ए माइनस 13d बराबर कितना 32, ठीक है। ई कटा उसके बाद 17d में से 13d क्या घटाएंगे 4d बचा, 4d बराबर कितना 32, तो 4 से कटा दी 4 8 32, तो डी बराबर कितना हुआ, डी बराबर हो गया 8। आपका आंसर हो गया डी बराबर 8। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोला का व्यास इतना है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई वैल्यू 22/7 r स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए आपका व्यास दिया हुआ कितना 42, तो 21 हो गया इसका त्रिज्या, 21 गुना 21 से कटा दीजिए 7 21 22 चौके 88 गुना 3 गुना 21, तो इसको कर दीजिए 88 गुना 21 गुना 3 कितना हो गया 3 दूना 63, इसको 3 से गुना किया 8 3 24 8 3 24 2 26 6 8 48 4 6 48 52 4 8 6 14, उसके बाद 2 2 4 5 5, ठीक है। जहाँ सर टिक कर लीजिए 55 44, आपका 55 44 सी नंबर है। और 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन इसका, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 100 नंबर जो दिया हुआ है, एक बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, एक बेलन की ऊंचाई जो है देखिए कितना 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बोलिए तो 2 पाई r होता है। क्या होता है 2 पाई r होता है 2 पाई r। देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है, आपको जो वैल्यू दिया हुआ है कितना है 264 दिया हुआ है, इसको रख लेते हैं 264 दिया हुआ है। 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। r का यदि बात करें, r का देखिए r नहीं दिया हुआ है, h दिया हुआ है कितना 14 दिया हुआ है। देखिए जो कटने वाला काटा दीजिए 7 गुना 14, तो यहाँ से हो गया क्या 2 गुना 22 गुना 2 गुना r बराबर दिया कितना 264। अच्छा देखिए यदि यहाँ से आपको r पूछा जाए, r तो जो इधर क्या हो जाएगा गुना में सब भाग में हो जाएगा 264 बट 2 गुना 22 गुना 2 से कटाइए इसको, 2 एकम 2 2 3 6 2 दूना 4, 2 से कटा दीजिए 2 6 के 12 1 हुआ, उसके बाद 2 6 के 12, ठीक है 22 से काटा दिए 22 दिया कितना हो 66, यानी r का यहाँ से मान निकल गया आपको 3 सेंटीमीटर। क्या 3 सेंटीमीटर, तो आपसे यही पूछ रहा था। चलिए आपका 100 तक यहाँ कंप्लीट हुआ। देखिए इसमें और आयतन पूछ रहा है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन यहाँ से r निकला है, बेलन का आयतन पूछ रहा था ना, ठीक है। चलिए बेलन का आयतन क्या होता है बोलिए,
पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन जो आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। उसके बाद आर, आर का वैल्यू यहाँ कितना निकला है 3 × 3, और एच का जो वैल्यू दिया हुआ कितना 14 दिया हुआ। चलिए 7 से कटाइए, यह कट रहा है 7 से, 7 का परा 2 बार पढ़ेंगे 14 कट गया। उसके बाद ये 22×3 = 66। उसके बाद जो है आपको 66 गुना क्या है, गुना 2 और गुना 3, यही करना है ना। 22×3 = 66 गुना 3 गुना 2, चल गुना कर लीजिए इसको। हो गया 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 1 13, ठीक है 6 दूनी 12 13। उसके बाद 3 से इसको गुना कर, 3 दूनी 6, 3 6 9, 396। जहाँ आंसर हुआ टिक कर लीजिए 396। 396 आपका जो है डी नंबर है। चलिए आपका यह पूरा कंप्लीट हुआ। सेट 1 का ऑब्जेक्टिव टोटल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो चलिए इसी जोश और उमंग के साथ आप बने रहिए हमारे साथ, और हम हैं आपके साथ। तो इस प्रकार से मिलके अब की बार जो है मैथ को पूरा 100 में 100 90+ करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, ठीक है।